ये आकाशवाणी के जम्मू केंद्र की आवाज। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू स्थित महिला क्लब मेरी पहचान की ओर से आयोजित वार्षिक महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, विकसित जम्मू कश्मीर का सपना पूरा करने के लिए युवाओं को आगे बढ़कर कमान संभालनी होगी। वर्तमान युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कल्चर को एक नया आकार दे रहा है, इसलिए युवाओं को इस बदलाव के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। जम्मू आ रही मालवा एक्सप्रेस में बैग में मिले हथियार बरामद। 5 पिस्तौल व 10 खाली मैगजीन की बरामदी जम्मू में षड्यंत्र की ओर कर रही इशारा। पठानकोट कैंट स्टेशन पर जीआरपी पुलिस को मिली सफलता, मामला दर्ज। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आयोग ने आरक्षण पर अपनी अंतिम सिफारिशें वीरवार को मुख्य सचिव अटल डुल्लू को सौंप दी। इसके साथ ही पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। राज्य चुनाव आयोग संशोधित मतदाता सूची पर काम पूरा करने के साथ चुनाव सामग्री की खरीद प्रक्रिया शुरू कर चुका है। माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 माह में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। लेक्चरर भर्ती में देरी संभव, अभी तक सिलेबस नहीं बना। अभ्यर्थी पुराने सिलेबस से तैयारी करने के लिए मजबूर। स्कूल शिक्षा विभाग ने लेक्चरर भर्ती के लिए सिलेबस तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई है। समिति 27 विभिन्न विषयों के लिए सिलेबस तैयार करेगी। उसके आधार पर ही 594 लेक्चरर पद के लिए प्रश्न पत्र बनेंगे। विभाग ने समिति को 1 महीने का समय दिया है। समिति में स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर को अध्यक्ष बनाया है, जबकि स्कूल शिक्षा व निदेशक जम्मू, स्कूल शिक्षा विभाग में विशेष सचिव, रजिस्ट्रार जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय को सदस्य बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में 1 मार्च से समय सारिणी में बदलाव किया जा रहा है। कार्य दिवस में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से शाम 5 बजे और शनिवार को सुबह 9 से दोपहर 1:30 तक चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। आपात सेवाएं 24 घंटे जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की जैव विविधता में अब युवा स्वरोजगार के साधन तलाश सकेंगे। कठुआ में तैयार हुए उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क में 4 करोड़ 90 लाख की लागत में भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद से बायोनेस्ट इंक्यूबेटर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में पाए जाने वाले औषधीय गुण के पौधों और उनके नुस्खों को लेकर युवा अनुसंधान कर सकेंगे और पेटेंट हासिल कर अपने उत्पाद बाजार में उतार सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवा कर व सीमा शुल्क से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर भी व्यक्ति अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम सहित अन्य कानूनों के तहत गिरफ्तारी पर लागू सुरक्षा उपाय और जीएसटी और सीमा शुल्क कानूनों के मामलों में भी लागू होंगे। टिप्पणी के साथ अदालत ने जीएसटी व कस्टम कानून के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपाय जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला व्यवसाय व व्यापारियों के उत्पीड़न को रोकने में मददगार साबित होगा। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद महेश्वरी। बिजली विभाग में 292 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक की भर्ती होने जा रही है। विभाग की ओर से इस भर्ती की मंजूरी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दे दी गई है और जेकेएसएसबी ने इस भर्ती को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। ईपीएफओ ने 31 मार्च तक सभी आवेदनों पर कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करने का रखा लक्ष्य। बता दें, अभी सिर्फ 22,000 लोगों को मिल रही है बढ़ी हुई पेंशन। 17 लाख से ज्यादा ने किया है आवेदन।
वैश्विक बाजारों में सुस्त रुख के कारण आई गिरावट। सोना हुआ 1150 रुपए सस्ता और चांदी भी 1000 रुपए से हुई कम। इस साल 9.4% वेतन बढ़ा सकती है भारतीय कंपनियां। वहीं ई कॉमर्स क्षेत्र में सबसे अधिक यानी 10.5% वेतन बढ़ने की उम्मीद है। भगवती नगर में बनेगा वेस्ट टू वंडर पार्क, 7 अजूबों के होंगे दीदार। नगरोटा में जम्बू जू के पास निर्माण की अनुमति नहीं मिलने पर बदली गई थी जगह। 2027 में अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले काम पूरा करने का है लक्ष्य। खेल समाचार। पूर्व विश्व चैंपियन इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करने वाला अफगानिस्तान अब 2 बार के पूर्व चैंपियन और आईसीसी टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने होगा। ग्रुप बी का ये मुकाबला जो भी टीम जीतेगी उसे सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने प्राग मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में चेक गणराज्य के डेविड नवारा से खेला ड्रॉ। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के आगामी सत्र से पहले दिल्ली कैपिटल्स का मार्गदर्शक नियुक्त किया गया। स्तरीय प्रशिक्षकों का पूल तैयार करने के लिए खेल मंत्रालय विशेष क्षमता निर्माण कोर्स शुरू कर रहा है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में अच्छे पेशेवर प्रशिक्षकों की कमी है, जिसे देखते हुए पूर्व खिलाड़ियों के लिए ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। कप्तान एशले गार्डनर के अर्धशतक से जीता गुजरात जायंट्स। महिला प्रीमियर लीग में आरसीबी 21 गेंद शेष रहते 6 विकेट से हारा। आइए अब आपको मौसम की भी जानकारी दे दें। मौसम में आए बदलाव से प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में दिन के पारे में सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक गिरावट आई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी। कल का अधिकतम तापमान 20 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:28 पर तथा कल सूर्योदय 7:01 पर होगा।